पक्ष की ओर से व्यक्तिगत हमले होने लगते हैं सीएम नीतीश पर, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये विपक्ष संस्कार विहीन है। जिस तरह की बातें विपक्ष कर रहा है, अभी नेशनल एंथम राष्ट्रगान के वक्त जिस तरह से बातें उन्होंने नीतीश कुमार जी पर आक्षेप लगाया, क्या इसी देश में, कश्मीर में भारत का झंडा फहर सकता था? क्या इस देश में एक ही देश के अंदर दो संविधान, दो विधान की बात नहीं होती थी? क्या इनको विपक्ष के पास इसी देश में भारत तेरे टुकड़े होंगे, इसी इंडी गठबंधन की बात है ना? इसी देश में भाषा और जाति के आधार पर क्षेत्रवाद का जहर फैलाया जा रहा है। क्या एक भारत श्रेष्ठ भारत, आज जो हम बिहार दिवस पूरे देश में मना रहे हैं, यह प्रधानमंत्री जी का सपना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। लेकिन आप देख रहे हैं कि यही इंडी गठबंधन के लोग आज क्षेत्रवाद पर, भाषा पर और इसमें बिखराव करके देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और ये लोग राष्ट्रगान के अपमान की बात करते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे का साथ देने वाला लोग आज अगर इस तरह की बात करता है तो उसको भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा। एनडीए में जो आपके सहयोगी दल हैं, उसमें सीटों का फॉर्मूले को लेकर कई तरह के असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है कि क्योंकि 5 दल हैं आपके, 5 दलों में सीटों का बंटवारा, क्या आप जेडीयू के साथ इक्वली सीटों का बंटवारा करेंगे या फिर इस बार आप बड़े भाई की भूमिका में जा रहे हैं? किस तरह का बंटवारा देखने को मिल सकता है? देखिए, ये काम तो शीर्षस्थ नेतृत्व का है। सभी दल के जो नेतृत्व हैं, शीर्षस्थ नेतृत्व और हमारे केंद्रीय नेतृत्व जो हैं, ये समय आने पर उनको बैठ करके इन सब बातों पर चर्चा होगी। लेकिन एनडीए में इस तरह का कोई किसी तरह का विभेद नहीं है। सीटों के मामले में, सीटों के बंटवारा के मामले में किसी तरह का कोई जो है चिंता की बात नहीं है। हम सब 5 पांडव के तरह आने वाले समय में कौरव से लड़ने जा रहे हैं और ये पांडव मजबूत है। महाभारत में जीत पांडव की होगी और हम आने वाले समय में फिर से बिहार के अंदर कानून का राज लाएंगे। चिराग पासवान को लेकर तमाम तरह की सवाल उठते रहते हैं, खबरें आती रहती हैं। चिराग पासवान की इस बार भूमिका क्या रहने वाली है? क्योंकि 2020 की बात की जाती है कि उन्होंने बहुत नुकसान किया था उस समय एनडीए को। देखिए, चिराग पासवान जी एनडीए घटक के साथी हैं और चिराग पासवान जी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं। इसलिए वो एनडीए के जो अनुरूप जो काम होना है, आज वो उनके साथ खड़े हैं। और उनका बार बार आपके टीवी के माध्यम से भी मैंने न्यूज़ 18 में बहुत बार उनका बयान देखा है कि वो एनडीए और एनडीए के नेताओं के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। एनडीए कितनी सीटें इस बार जीतने का दावा? क्योंकि हमने देखा था लोकसभा चुनाव में, आपने कहा था कि 400 पार इस बार, लेकिन उसमें बीजेपी सफल नहीं हुई थी, एनडीए सफल नहीं हुआ था। इस बार 225 का नारा दिया जा रहा है, कितना आश्वस्त हो जनता? मैं एक बात बताना चाहता हूं जी। 400 पार जब नारा एनडीए के द्वारा लगाया गया था लोकसभा में, जिस तरह से विदेशी एजेंसियां सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके, यह साबित हो चुका है जी, विदेशी एजेंसियां सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके, दुष्प्रचार फैला करके, और जिस तरह से मोदी जी के ऊपर और नरेंद्र मोदी जी को कमजोर करने का प्रयास किया था, आज देश की जनता पछतावा कर रही है। और यही कारण है कि वही 400 का टारगेट जो हमने पूरा नहीं किया, उसी का फल है कि आने वाले 25 साल तक अब इस देश में जहां भी चुनाव होगा, वहां लोग नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करेंगे। और आपने देख लिया हरियाणा, आपने देख लिया महाराष्ट्र, आपने देख लिया दिल्ली, आप देख लीजिएगा बिहार, आप देख लीजिएगा बंगाल। और आने वाले समय में वही 400 का जो हमारा रह गया है अंदर का कसक, वो कसक आप पूरा देश में अब हम पूरा करने जा रहे हैं। इस देश की जनता ने अब मोदी जी और मोदी जी के गारंटी पर विश्वास करना शुरू कर दिया।